मेरी जान, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई मेरे यार। तो फिर आप भी हो जाओ तैयार। तो गाइज गाइज गाइज, इस ट्रेलर के लिए सबसे पहले पुष्पा भाऊ को दिल से सैल्यूट तो बनता है बॉस, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। तो जैसा कि डर बना था कि ट्रेलर नॉर्मल ना निकले, बट ये ट्रेलर कहीं से भी हमें डिसअपॉइंट करने की कोशिश नहीं करता। तो मेरी जान, मैंने पुष्पा 2 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते करते कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स ढूंढ निकाली जिसको आपको पुष्पा 2 देखने से पहले एक बार जरूर देखनी चाहिए। और ट्रेलर के एक सीन ने तो मुझे रॉकी भाई का इस वाले सीन की याद ही दिला दी। तो मेरी जान टेंशन मत लेना, स्पॉइलर नहीं होगा, मजा किरकिरा नहीं करूंगा, क्योंकि ना मैंने देखा ना तुमने देखा, सिर्फ ट्रेलर में जो दिखाया है उसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। इस सीन में देखते हैं कि 5 गाड़ियां आती हैं। ये जापान का सीन होता है जहाँ पर पुष्पा भाऊ उनसे डील करने के लिए आया होता है, बट शायद डील करने में कुछ तो लोचा होता है, जिसके चलते पुष्पा भाऊ को फ्लावर समझकर उससे उसका पैसा छीनकर उसको कुछ नहीं देने का सोचते हैं और पुष्पा भाऊ को उल्टा लटका दिया जाता है। बट उनको पता नहीं कि पुष्पा भाऊ फ्लावर नहीं फायर है। वह हर समय अपनी कुल्हाड़ी लिया होता है और रस्सी को काट कर जापानीज की ऐसी की तैसी करता है। और एक शॉट में देखने को मिलता है कि पुष्पा भाऊ पानी के अंदर गिर रहा है, बट अगले शॉट में वो पानी से निकलकर सबको मार देता है। तो पुष्पा भाऊ यहाँ पर बोलता है कि चाहे 4 आना हो या 8 आना, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। यानी पुष्पा भाऊ से लगता है यहाँ पर बहुत कम पैसे के चलते ही मामला बिगड़ा होगा। अब ये सीन देखकर अपने रॉकी भाई की याद आती है, क्योंकि रॉकी भाई भी सिर्फ एक सोने के बिस्किट के चलते ही पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा देता है। वैसा ही कुछ एटीट्यूड पुष्पा का भी देखने को मिलता है। तो जापान के अंदर पुष्पा कांड करने के बाद तभी बोला होगा आप नेशनल नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो ये पुष्पा का अड्डा होता है, क्योंकि यहाँ पर चंदन की लकड़ियों के ढेर और पुष्पा का झंडा नोटिस कर सकते हैं। वहीं इसी शॉट में देखते हैं कि पुष्पा भाऊ आ रहा है और उसके अगल बगल लोग डंडे को ठोक कर स्वागत करते हैं। और इनके डंडे को नोटिस करेंगे तो उस पर पुष्पा भाऊ का ब्रांड बोले तो हाथ का पंजा लगा होता है। और इसी सीन से रिलेटेड एक और शॉट देखने को मिलता है कि पुष्पा यहाँ पर बैठा है और उसके सामने कप रखा होता है और यहाँ पर पुष्पा भाऊ को फुल गुस्सा में नोटिस कर सकते हैं। तो अब पूरा मामला समझ में आता है कि यहाँ पर पुष्पा भाऊ के गाँव में कुश्ती का कंपटीशन हो रहा है और पुष्पा भाऊ को बुलाया जाता है, बट कोई अड़ियल होगा जो पुष्पा भाऊ को भी ललकारेगा, फिर पुष्पा भाऊ उसकी मारेगा। ओके, तो इस सीन में आप नोटिस करेंगे तो पुष्पा भाऊ एक पुलिस स्टेशन में एंट्री लेता है और उसके आदमियों को नोटिस करेंगे तो कुछ पैसे भी लिए होते हैं। तो ये सीन देखकर पुष्पा पार्ट 1 की याद आती है। जिस तरह पुष्पा भाऊ और भंवर सिंह शेखावत का पुलिस स्टेशन के अंदर फेस ऑफ होता है, कुछ वैसा यहाँ पर भी होने वाला है, क्योंकि जब भंवर सिंह शेखावत का एक शॉट दिखाया जाता है तो भंवर सिंह शेखावत इस सीन में बोलता है कि पार्टी होगी पुष्पा, यानी यहाँ पर पुष्पा मौजूद है और ये पुलिस स्टेशन वाला ही सीन होता है। तो पुष्पा भाऊ ट्रेलर के अंदर 2 जगह साड़ी पहने नजर आता है, वो भी अलग अलग। इस यात्रा वाले सीन को तो आप जानते ही हैं कि पुष्पा भाऊ यहाँ पर कुछ लोगों को धोता है, बट इस साड़ी वाले गेटअप में पुष्पा भाऊ को धो रहे हैं। तो आइए बताता हूँ क्या है माजरा। देखिए, पुष्पा इस यात्रा वाले फाइट सीक्वेंस में जिन लोगों को मारता है उसमें एक बंदा बहुत खास होने वाला है, क्योंकि उसी जगह इस बंदे को नोटिस करेंगे तो इसे पुष्पा अपनी ही तरह मेकअप करके आधा टकला करके चप्पलों की माला पहनाकर बेइज्जत करता है। अब ये बंदा इसी का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है। इस बंदे को आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर आता है उसमें अपना पुष्पा भाऊ ही आता है। तो जरा आप पुष्पा भाऊ के सूट को ध्यान से देखना इस गन वाले सीन में। फिर यहाँ पर उसी सूट के ऊपर साड़ी पहने होता है, यानी यहाँ पर ये लोग किसी को किडनैप किए होते हैं, क्योंकि पुष्पा भाऊ के बगल में आप एक लड़की को नोटिस कर सकते हैं। अब पुष्पा भाऊ पागलों की तरह उसे बचाने के लिए आता है और फिर उसे पकड़ कर जबरदस्ती का मेकअप करते हैं और खोपड़ियों की माला पहनाया जाता है। फिर पिटाई, बट वो कहते हैं ना झुकेगा नहीं, तो पुष्पा भाऊ फिर उल्टा पिटाई करता नजर आता है। ओके, तो इस सीन में देखते हैं कि यहाँ पर किसी की चिता जल रही है, वो भी चंदन की लकड़ियों पर, और भीड़ खचाखच भरी होती है, जिससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर कोई तो खास मरा हुआ है जिसके लिए इतनी भीड़ है। अब बहुत से लोगों ने बोला कि यहाँ पर श्रीवल्ली का काम तमाम होने वाला है, बट आपके भाई ने नोटिस किया कि इस शॉट्स में कहीं भी पुष्पा भाऊ नजर नहीं आता और ना ही पुष्पा भाऊ का कोई करीबी। तो जैसे निकल कर ये आता है कि यहाँ पर किसी इम्पोर्टेंट विलन की डेथ हुई है, उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना पुष्पा ही होगा। और इस सीन में जिस तरह भंवर सिंह शेखावत की एंट्री होती है ना भाई, मजा आ गया। उसके अपने खुद के स्टाइल में और फिर उसके वाइल्ड कैरेक्टर को दिखाया जाता है। कुछ लोगों को मार रहा है, यानी पहले पार्ट की तरह ही यहाँ पर भी चंदन की तस्करियों करने वालों को छोड़
छोड़ेगा नहीं। और फिर एक सीन देखने को मिलता है कि भंवर सिंह शेखावत फायर कर रहा है और ये ट्रेलर का वन ऑफ द बेस्ट सीन लगा। और साइड में इस ट्रक को आप नोटिस करेंगे तो पुष्पा भाऊ का मार्क नजर आता है, यानी भंवर सिंह शेखावत पुष्पा के अड्डे पर घुसकर तांडव मचा रहा है। और इस सीन में देखते हैं कि वो भंवर सिंह शेखावत डांस कर रहा है और उसके साथ मंगलम सीनू और दक्षायणी को नोटिस कर सकते हैं, यानी भंवर सिंह शेखावत पुष्पा को हराने के लिए उनके साथ मिला हुआ है। तो कुल मिला जुला कर ट्रेलर अच्छी खासी हाइप बनाता है। बस ये है कि किसी तगड़े एक्टर्स का कैमियो डाल दे, वो भी पुष्पा भाऊ की स्टाइल में, मजा आ जाएगा। वेल जो भी, आपको कैसा लगा पुष्पा 2 का ट्रेलर कमेंट करके जरूर बताएं।